क्योंकि यहाँ से क्या है, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं मैं। चलो 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7x, ये -9 इस तरफ है, वो राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, +9। ओके, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25। ओके, अब मुझे तो खाली x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या, 25/7 बराबर। चलो सबके ये 3 सम हो गए, 7 8 9। हाँ परिन बोलो। परिन बेटे डाउट। सर ये जो x है उसको आपने 25/7 किया, उसका बस, पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। नो 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 नो, मिक्स फ्रैक्शंस आर मोस्ट वेलकम, नो नीड टू डू इन पॉइंट। ओके बराबर। चलो जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं। ओके, 10 11 एंड 12 आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर मी। 10 11 एंड 12 करता हूं अब मैं। चलो ये आ गए मेरे क्वेश्चंस, इनको थोड़ा सा मैंने एनलार्ज कर दिया बराबर। ओके चलो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ओके, मैं आज आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ, हाँ किड्स। ओके, बता देता हूँ पहले ये 3 क्वेश्चन खत्म करके आई विल स्टार्ट विथ योर टेस्ट, राइट। ओके नाउ पहले मैं करूंगा, आपका कहीं आप पीछे पीछे कर सकते हो या आप आगे आगे भी कर सकते हो, बराबर है। बट प्लीज आपका आंसर आ जाए तो बीच में बोलना मत कि सर इसमें ये आएगा, राइट। ओके, एंड डाउट हो तो तुरंत रेज हैंड करो। 14y minus 8 is equal to 13. Therefore, 14y is equals to 13 plus 8. Therefore, 14y is equals to, आपको पीछे आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, थोड़ा 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 आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। जस्ट 1 सेकंड। पीछे 2 आतंकवादी जाग रहे थे। 13 plus 8 that is 21. Okay, so y is equals to 21 by 14. Okay, मैं हर एक छोटे छोटे स्टेप्स जो कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, बराबर है। ओके, 7 2s and 7 3s। ओके, so my answer is y is equal to 3/2 बराबर। नाउ कोई डाउट नहीं ना बच्चा लोग यहाँ तक? यस, वेरी गुड। ओके, 17 plus 6p is equal to 9. Therefore 6p is equals to 9 minus 17. ओके, देखो किड्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आए जैसे कि ये 9 है माइनस 17 है, बराबर है। ओके, 9 की साइन क्या है, +9। तो जब दो नंबर की अलग अलग साइन हो तो करना क्या होता है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो पहले तो जबकि बड़ा नंबर क्या है 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और साइन बड़े नंबर की लगाओ। ओके, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है -17, तो उसकी साइन क्या है, सॉरी बड़ा नंबर क्या है 17, उसकी साइन क्या है माइनस। ओके, तो 9 minus 17, माई आंसर इज -8। ठीक है, फिर से दो नंबर विद द अलग अलग साइन, मतलब विद डिफरेंट साइन, 1 प्लस 1 माइनस, तो फॉरगेट अबाउट द साइन, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड बड़े नंबर की साइन अप्लाई करो। ठीक है, चलो 6p equals to -8, therefore
p इक्वल टू -8/6। 2 से कट करेंगे तो p आएगा -4/3। ऑलराइट, ओके, चलो नेक्स्ट सम। ओके, अभी आप चाहो तो मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले एक बार समझ लो मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। x/3 is equal to 7/15 -1, बराबर है। Therefore, यहाँ पे एलसीएम वर्क शुरू करूंगा। 7 - 15/15, this is equals to 7 - 15 is -8/15। ओके, अब ये है x/3। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, तो x इक्वल टू ये जो नीचे 3 है माइनस साइन रहने दो, 8/15 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 3 को कट करेंगे हम, तो क्या आएगा मेरा आंसर -8/5, बराबर है। चलो अब मैं आपको 2 मिनट लिखने के लिए दे रहा हूं, ओके, आप लिख लो, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए, आप, मैं एक कॉल बना लेता हूँ आपके लिए, बराबर। सर हाँ, ये ट्यूशन की रेगुलर बुक में लिखने का सब? यस, ये सब कुछ रेगुलर बुक पे लिखो। ओके सर। और फर्स्ट होल एक्सरसाइज लिखनी है अभी। बस सर। इतने सम्स लिख लो। सर वो उस दिन आपने एमसीक्यू दिए थे वैसे कराना। मैं दे रहा हूँ, मैं जस्ट बना रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन सर इसमें ही देना है? आपको जूम पे देना है, आप पहली बार शायद दे रहे हो, तो आपको अभी समझ में आएगा, रुको। सर नहीं, बहुत बार दिए। सर हाँ, सर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है? नहीं, यही है सर पर मेरे लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा। कैपिटल में है तो पूरा कैपिटल में आपका नंबर मैंने डाला, और बाद में है ना पासवर्ड भी डाला धम्मू, पर नहीं आ रहा। कम्मो कैपिटल में डाला था। हाँ कैप्स लॉक चालू होगा। हाँ तो चालू ही होगा ना। कैप्स लॉक बंद चलो, कर दे। रेडी, ओके, 3 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, कितना? 3 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये निस्बे बताएं मैंने
3 into 2 is equal to 5. सर कैसे देते हैं? अरे ये जो पहला क्वेश्चन है 2x minus 3 equal to 5, कौन पहली बार दे रहा है? सर मैं हाँ सर मी ओके बेटा, तो आपको जो लगता है ना आंसर सही है, सुनो प्लीज, आपको जो लगता है सर कि जो आंसर सही है बराबर है उसके ऊपर टिक कर दो। सर तो कहाँ गया? मेरे में से चला गया। क्वेश्चन 1 चला जाएगा अगर आपने आंसर कर दिया तो, फिर 2 करो, फिर 3 करो। सर आ गया आप। equal to 5 सर मैं थोड़ा टाइम दो ना, एक बार सॉल्व करके करते हैं। 3 मिनट्स का टाइम है। सर मेरे को चला गया पेज। सर वो फिर से भेजो ना। तीनों तीन आंसर कर दिए? नहीं सर फिर से भेजो ना। सर भेज दिए तीनों तीन। पोल नहीं भेज सकता फिर से दोस्त में, पोल चालू ही है। तो कैसे एंटर होना सर? तुम्हारी स्क्रीन पे ही होना चाहिए पोल, देखो। अरे एक रॉन्ग पर से हट। सर सेंड कर दी। सबमिट करो। कर दिया सर। अभी तक 2 लोगों ने सबमिट किया, 3 सबमिशन। चार। सर मैंने लिखा नहीं है पर नोटबुक में नहीं किया। नोटबुक में नहीं, यहाँ टिक करो। तुम्हारी नोटबुक थोड़ी है देखने होंगे। इसमें तो कर दिया पर मैंने नोटबुक में नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपका, मुझे खाली आपका रिएक्शन चाहिए। चलो लास्ट मिनट स्टार्टेड, 20 सेकंड गॉन, 5 के आंसर आ गए। 2 रॉन्ग हो गए। 6 के आंसर आ गए। 20 seconds, last 20 seconds now. 7 के आंसर आ गए। सर किसी का रॉन्ग हुआ तो पनिशमेंट। सर दस wrong दस हो बार गया तो आप लिखने क्या का। करोगे? कुछ नहीं, आपको सिखाऊंगा फिर से। यस, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2। यस, नाउ एंड टाइम अप। ओके चलो, सर कर दिया है। पहले का आंसर क्या था? 2 था। 4 था सर। सर 4 था पहले का आंसर, करेक्ट। पहले का आंसर 4 था। 4 दूसरे का आंसर 2 था। 2 Yes. 7/4 सर का राइट है। 7 कट। एंड तीसरे का आंसर 2 था। 4 था। 4 ओके, 4 देखो अब आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। सर इसमें पता नहीं चल रहा कौन पास हुआ कौन। हाँ सर, मैंने रिजल्ट शेयर किया, देखो। मतलब इसमें पता नहीं चल रहा है सर। यस बट वो मैं डिटेल मुझे खोलना पड़ेगा, तो मुझे मेल खोलना पड़ेगा, किसने क्या क्लिक किया है ना वो देखना हो तो। बराबर है? ओके ना महाराज। किसी एक ने आंसर नहीं किया था। किसने नहीं किया था? सर मैंने तीनों 3 किए थे। कौन बाकी रह गया था? मैं कौन? मैं सर। यस, तेरी स्क्रीन पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। चलो नो प्रॉब्लम। ओके, अब ध्यान रखना। ओके, जब भी मैं पॉल लॉन्च करूंगा तो वो मुझे पता चलता है कि किसको कितना समझ में आया। यस, सबका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। किसी के तीनों 3 राइट हुए? सर यस मेरे। ओके, वेरी गुड। सर मेरे 2 राइट है। सर ठीक है। मेरे भी। हाँ, सर मेरे तीनों 3 राइट है। ओके, मेरे भी तीनों 3 राइट। क्या बात है। आज आपको होमवर्क मिलेगा।
ठीक है बच्चा लोग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड लानी है आपको। क्या? स्पीड। बहुत जोरदार वाली स्पीड। चलो क्वेश्चन शुरू करें। यस सर। ओके, वन बाय वन, धीरे धीरे। ओके चलो, सबसे पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। सर अभी ये नोटबुक में लिख ले। क्वेश्चन नहीं नहीं, ये आंसर मतलब आप आंसर बताओगे वो। ओके, मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर बताऊंगा वो। हाँ सर बाद में लिख देंगे, अभी आप समझा दो ना। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, आप मेरे साथ, आपको सॉल्व करना होता है बेटा, ठीक है? आपको मेरे साथ सॉल्व करना होता है, बराबर है? यस सर। ठीक है चलो, तो पहले मैं जो सिखा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। ओके, फिर आप मेरे साथ साथ लिखने की भी आदत डालो, बराबर बच्चा लोग? यस सर। ओके ठीक है। सी, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. ओके, फिर से, जब ना समझ में आए ना तो 2-3 बार रीड करने का। ओके चलो, क्या है मेरा क्वेश्चन? If you subtract 1 by 2 from a number, okay, then we will start with this. Suppose Sir, if you subtract 1 by the number is x. चलो, सबसे पहले क्या करना है? 1 by 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो पूरी प्रोसेस देखो, x minus 1 by 2, ओके, हाँ, फ्रॉम ए नंबर, ये यहाँ तक का प्रोसेस खत्म हो गया, पता चला? ओके, sir, if you subtract यस 1 सर। 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर, तो इतना खत्म हुआ, एंड yes sir, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2। अब ये दूसरा पार्ट यहाँ से। ओके चलो, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2, you get 1 by 8, that is equal to 1 by 8। किसी को भी डाउट बच्चा लोग यहाँ पे? नो सर। ओके वेरी गुड। चलो, अब मैं क्या करूंगा? x minus 1 by 2, ठीक है? तो ये 2 कहाँ जाएगा? राइट साइड में जाएगा, तो नीचे से आ गया ऊपर, बराबर? Therefore x equals to 2 by 8 is what? 1 by 4। ओके, अब ये -1 by 2 लेफ्ट साइड में था ना? हाँ, -1 by 2 लेफ्ट साइड में था ना, वो मैंने प्लस राइट साइड में लेके आया, तो प्लस हो जाएगा 1 by 2, बराबर? हाँ यशवर्धन, बोलो बेटा। सर वो सेकेंड स्टेप में ना x minus 1/2 is equal to 2.8 कैसे आया वो पता नहीं चला। क्या क्या बेटा? 2/8 तो कैसे आया? हाँ, ओके बेटा, ये जो 2 था ना, ये 2 वो 1 था, तो वो राइट साइड में जाएगा तो ऊपर आएगा। ओके, मतलब 1/8 और राइट साइड में आया तो इंटू 2 हुआ, तो 1/8 इंटू 2 इज सेम एज 2/8। डाउट क्लियर? यस सर। ओके चलो, अब ये 1 by 4 एंड 1 by 2 है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम कितना होगा? 4, 4 बराबर? तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं मुझे। यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा। 2 अब ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या कर दिया? 1 sir 1 हाँ हाँ, इनटू नीचे तो 2 आएगा ही ना। ओके, ऊपर 1 था, फिर से
1/2 था, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया 4 बनाने के लिए, तो अब ये क्या बन गया 1/4 प्लस 2/4 कितना हुआ 3/4, तो x इक्वल्स टू 3/4। ओके सर। ओके अब लिख दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा लोग समझ में भी आना चाहिए। ओके चलो अब चेक करते हैं कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। ओके तो वो कैसे चेक करेंगे। ओके कोविड-19 का जमाना है, मास्क लगाना कंपलसरी है, बराबर। चलो यस सर। यस मास्क लगा दिया है मैंने, बराबर। अब बोलो कौन समझाएगा, जिसका नाम मैं लूंगा वो शुरू करेगा। हर्षिल। हर्षिल आर यू देयर? हर्षिल यू यस सर। चलो ओके सर, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि हम इफ कोई भी नंबर मतलब x, वो नंबर हमें कहा नहीं है, मतलब हमें x लेना है, x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 से, मींस x माइनस 1/2, वो एक पार्ट करना है। बेटा बेटा पर बेटा 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 बोलने में गलती हुई। x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 से नहीं बोलते हैं, x में से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर मतलब 1/2 बाद में ब्रैकेट में -1/2। फिर से बेटा फिर से युग स्टार्ट करो। ओके सर। सर इसमें शायद वो हमें x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, और उससे उसका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। यस और शिवम आगे। ये सब है, उसका बस रिजल्ट बस आएगा बस 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 बेटा 1/8। एक स्टेप बेटा। शिवम आगे बोलो। ओके सर। सर x प्लस 1/4 प्लस 1/2 उसको है ना प्लस करेंगे। ओ भाई तुम किधर हो, ये स्टेप युग ने बोला, अब तुम यहाँ से आगे करना है। सो रहे हो क्या? सर सर मैं बोलूं? नहीं नहीं लेट हिम स्पीक शिवम। सर पता ही नहीं था इसके, ओ सर वो बाजू में ना आवाज हो रही थी ना, इसके लिए मैं देखना ही भूल गया। मैं बताऊं तू क्या कर रहा था उस टाइम पे, तू ऐसा कर रहा था। ओ नींद आ रही है। नहीं सर ऐसा नहीं कर रहा था वीडियो दिखाऊं? सर, मैंने सिर्फ ऐसा किया। तू देखना YouTube पे वीडियो देखना और देखना खुद को कि क्या कर रहा था तू। बराबर है, ये क्लास तो मैं YouTube पे रखने ही वाला हूँ। ठीक है सर। मतलब सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। ओके ठीक है। हाँ अब चलो पंशुल आगे बोलोगे बेटा। पंशुल सर इंटू कट करेंगे 2 से 8 से 2 4 जाएगा आएगा। राइट साइड 4 में, ठीक है वेरी हाँ। गुड। बस बस परिन आगे। यस सर, जब x माइनस 1/2 2/8 होगा, फिर x इज इक्वल टू 2/8 प्लस 1/2। यस रिद्धि देन आगे। सर फिर रिद्धि उसका रिद्धि एलसीएम रिद्धि निकालेंगे। बस 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 एक स्टेप। रिद्धि आगे। रिद्धि रिद्धि आर यू देयर? सर हाँ प्रेम। इसके आगे हम एलसीएम लेंगे और 4 को डिनोमिनेटर रखेंगे हाँ और
ऊपर का दोनों न्यूमरेटर ऐड करेंगे। ओके ओके वेरी गुड। ओके एलसीएम रखा और आंसर आ गया मेरा बराबर 3/4। यस इतना इजी था बराबर है। सर 1 मिनट हम लोग लिख ले। अच्छा आपको मेरे साथ साथ लिखना था कोई बात नहीं अभी लिख लो चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सॉरी मैं आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मेरा કેમ કે મારું છે ને આઈપેડ હેંગ થઈ ગયું હતું। ओके बेटा कई वांधो नहीं चल समझाई दे फरीથી एक बार फटाफट। એટલે सर मास्क दो नाखो। ना ना एक કરી દેશે હવે। हर्षिल क्यों इन आउट हो रहा है? रिद्धि बेटा समझा सकते हो फिर से? सर नेटवर्क चला गया था इसलिए। यस सर। ओके थोड़ा सा स्पीड में रिद्धि। If the subtract 1/2 from the number and the multiply by the result by 1/2 you get 1/8 what is number? What is the number? Sir suppose the number is x तो ब्रैकेट में x minus 1/2 multiply by 1/2 तो 2 राइट साइड चला जाएगा 1/8। बस 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 बेटा परफेक्ट सबने लिख लिया। सर 1 ही मिनट। सर हाँ बंशुल ये चेंज कर सकते 1.2 इधर 1.8 इधर हो सकता है चेंज? नहीं क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी है तब से करना पड़ेगा। बाकी सर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था। ओके हम क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। क्या वर्ड प्रॉब्लम? सर हाँ सर ये जो सम करते हैं नीचे स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी या चलेगा? नहीं चलेगा। ओके सर। चलो क्वेश्चन को मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूँ बराबर है। ओके थॉट प्रोसेस अगर आपकी सही है तो आपका सब कुछ सही है। चलो फिर से the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Okay बाप रे बहुत डिफिकल्ट दिया। चलो तो स्विमिंग पूल कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ओके तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कैसा होता है? ऐसा होता है। बराबर ओके अब its length is 2 meter more than twice its breadth. ओके तो L इक्वल टू क्या है? 2 meter more than twice of the breadth. L इक्वल टू 2b plus 2 पता चला? L इक्वल टू क्या है पता चला? यस सर। ओके ठीक है मेरे साथ सॉल्व करो आप। मैं भी देखो कैसे धीरे 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 सम सॉल्व कर रहा हूँ। ओके तो देखो ये लेंथ है ये लेंथ है। ओके ये क्या है? ये ब्रेथ है ये ब्रेथ है। ओके पेरीमीटर की बात करते हैं। ओके चलो तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? बोलो 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 बोलो। 2L
यस 2 टाइम्स 2a plus L प्लस B बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो 2L प्लस 2B बोलो क्या 2B. रखना है 2L plus B. सर आगे सम मैं बोलूं? नहीं 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 सॉल्व मैं करूंगा आपको समझाने का चांस दूंगा मैं ओके 2L प्लस 2B ठीक है चलो अब ये पेरीमीटर जो है वो यहाँ देखो मतलब मैं हाईलाइट करूंगा 154 दिया है मुझे बराबर ओके तो 154 इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2B ओके अब ये इक्वेशन देखा था आपने लेंथ वाला इक्वेशन देखो इसको मैंने क्या कहा ये मेरा स्टार इक्वेशन है ओके इसको मैं यहां डाल दूंगा बराबर है therefore 154 अभी इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है बच्चा लोग देखो धीरे धीरे आप मैथ्स की लैंग्वेज सीख रहे हो ये 2 वेरिएबल में है कितने वेरिएबल में है 2 वेरिएबल ओके और हमें किस में जाना है 1 वेरिएबल में जाना है बराबर है हर्षिल क्या हर्षिल क्या हेमिल क्या 154 इज इक्वल टू नहीं मैं क्या बोला रिपीट करने हैं मेरे वर्ड्स को ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में है और हमें किस में जाना है एक वेरिएबल में जाना है एक वेरिएबल पे हाँ थोड़ा सा अटेंटिव रहो ओके मेरे लास्ट वर्ड आपको रिपीट करने के ओके सर आप म्यूट हो गए सर आप म्यूट हो गए सॉरी म्यूट हो गया था मैं अच्छा तो 154 इक्वल्स टू 2 L के बदले में क्या डालूंगा मैं 2B प्लस 2 प्लस 2B ओके तो अब मैं यहाँ पे मैं क्या था इधर में 2 वेरिएबल में था कितने 2 वेरिएबल्स बराबर है ओके हाँ यशवर्धन बेटा बोलो 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 सर ये 2 लास्ट स्टेप किया ना आपने 154 इज इक्वल टू 2 तो 2B प्लस 2 समझ में आया ब्रैकेट के अंदर लेकिन बाद में प्लस 2B ये L की वैल्यू क्या थी सर मेरे को भी नहीं पता चला वो हाँ बताता हूँ L की वैल्यू क्या थी बच्चा लोग L की वैल्यू क्या थी बोलो 2B प्लस 2 वो मैंने यहाँ L के बदले में डाल दी देखो समझ में आया अब तो सर बाद में उधर L नहीं लिखेंगे नहीं L के बदले में ये आ गया 2B प्लस 2 L पीछे आ गया इसलिए नहीं लिखेंगे L के बदले में 2B प्लस 2 आ गया हाँ सर बराबर ओके हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ 2 into 2 क्या होगा बोलो 4B plus 4 plus 2B is equals to 154 therefore ये 4 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आया and 4B plus 2B क्या हो गया 6B अब क्या करूंगा मैं 154 minus 4 क्या होगा 150 equal to 6B हमील बीच में मत बोलो प्लीज यस सर चलो तो B क्या 150 divided by 6 okay and what is 150 divided by 6 tell me 25 बट ये तो ब्रेथ है ओके ये क्या आया ये तो ब्रेथ है B नाउ ये B की वैल्यू वापस मैं कहा डालूंगा देखो ये दिखाई दे रहा है सम मेरा चलो ये वैल्यू फिर से देखना जरा ये जो ब्रेथ की वैल्यू आई ना
ओके, इसको मैं फिर से कहाँ डालूंगा, इसमें डालूंगा, इधर दिखाई दे रहा है। ओके चलो, L इक्वल टू क्या है, 2b प्लस 2 है, सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना बच्चा लोग आपको। 2 ब्रेथ कितना आया था 25, 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 टू सा 50, 50 प्लस 2, लेंथ कितना हो गया 52। अच्छा अब जरा चेक करें कि पेरीमीटर जो है वो सच में 154 होता है या नहीं होता है। तो हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो लेंथ कितना आया मेरा 52, ब्रेथ कितना आया मेरा 25, 25, और ये भी 25, और ये 52, और ये भी 52। अब आप चेक करो, इन चारों को एडिशन करोगे ना तो आपका आंसर 154 ही आएगा। हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया। यस सर। हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। धीरे 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 आई एम डेवलपिंग द आर्ट ऑफ थिंकिंग। ओके बराबर है। ये आर्ट ऑफ थिंकिंग हमने लास्ट क्लास में कैसे शुरुआत की थी, मेरे पास थोड़ी चॉकलेट थी, पापा ने थोड़ी दी, तो मेरे पास 20 चॉकलेट हो गई, बराबर है। बट देखो ये तो पूरा पूरा अननोन हुआ, मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि मेरे पास 7 चॉकलेट थी, पापा ने थोड़ी चॉकलेट्स दी, तो मेरे पास 20 चॉकलेट्स हो गई। तो पापा ने कितनी चॉकलेट दी होगी, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 7 प्लस पापा ने x चॉकलेट दी और मेरे पास 20 हुई, तो फिर मैं ढूंढूंगा x क्या होगा 13। सर हाँ सर थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा नीचे का बाकी रह लिखने का। यस दोस्त, नीचे करने की जरूरत ही नहीं, देख ले आ गया तेरा सब कुछ। B is equal to 150 by 6. चलो अब ये सम कौन समझाएगा मुझे, सर कौन सा ये, यही वाला सम। यशवर्धन ट्राई करो बेटा। सर वो समझ में नहीं आया। सर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊं। ओके लास्ट वाला है वो एल सर, वाला। एक ये स्विमिंग, बेटा बी आया ना, बी क्या था, ब्रेथ थी। ओके तो ब्रेथ मुझे मिली, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो जरा, यहाँ देखो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो ब्रेथ आ गई बराबर, लेंथ नहीं रही, तो वो बी की ब्रेथ की वैल्यू मुझे लेंथ में डालनी पड़े ना, हाँ इसीलिए। सर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊं, आप थोड़ा सिखाओगे बाद हाँ में। हाँ चलो स्टार्ट करो। सर एक स्विमिंग पूल था रेक्टेंगल शेप में, उस एक ऊपर लेंथ थी और ये बीच का ब्रेथ था। तो हमने पहले पेरीमीटर लिया 2l प्लस बी इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। बाद में नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ फिर से। ओके देखो पूरा सब मैं फिर से समझाता हूँ। ओके देखो जरा बराबर। ओके रेडी, देखो समझाने का तरीका जो है वो सबका ऐसा होना चाहिए, मेरी तरफ मैं जो समझा रहा हूँ ना ऐसे बराबर।
सबसे पहले मैं फोकस करूंगा, ओके, ये बनाया मैंने स्विमिंग पूल, बराबर, ओके। अब मैं क्वेश्चन तो वर्कआउट करूं, बट मुझे क्या क्या ध्यान देना है। पहले मैंने फोकस किया इट्स लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर more than twice its breadth, twice the breadth plus 2, पता चला? यस सर। बराबर, ओके। देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। एक्सरसाइज तो मैं आपको करवाऊंगा पूरी, ओके, टेंशन ना लो, बराबर, ओके। देन ये लेंथ, ऊपर भी लेंथ, इधर ब्रेथ, इधर भी ब्रेथ, ओके। चलो अब मुझे क्या दिया है सम में, बोलो 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 बोलो, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की फॉर्मूला बोलो, आपने मुझे बोली थी फॉर्मूला पेरीमीटर की, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको ये फ्रेम करना जो है ना, वो आप सीख रहे हो अभी, बराबर है, ओके। चलो पेरीमीटर क्या होती है, 2l + 2b, ये भी लिख सकते हो 2 कॉमन निकाल के, या फिर 2l + 2b ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर है, यस सर। ओके। चलो अब मैं क्या करूंगा, ये 154 कहां से आया, क्योंकि पेरीमीटर पेरीमीटर। दी हुई थी, बराबर, ओके। चलो अब 2l + 2b, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने आपको समझाया था कि अभी किसमें है इक्वेशन, 2 वेरिएबल में है, बराबर है ना। तो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में आना है। हाँ, तो लेंथ की वैल्यू में डालने वाला हूं यहाँ पे। देखो ये मैंने लेंथ को स्टार किया, ओके। अब ये लेंथ को मैं कहा डालूंगा, इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा, तो कि 154 = 2, बराबर, पता चला? यशवर्धन पता चला? यस सर। ओके, ठीक है, बराबर। ये क्या था, मैंने समझाया था, ये 2 वेरिएबल है, और अब क्या हो गया, 1 वेरिएबल में आ गया मैं, पता चला? चलो अब ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ गया, बराबर, = 154, ठीक है। अब क्या होगा, 4b + 2b, 14, 6b, बोलो 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 प्रेम, 154 divided by 6, कहाँ डिवाइड हुआ, 4b एंड 2b एडिशन होगा। नहीं सर, 6b, हाँ, और 4 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर है। बी को मुझे अकेला करना है। रिद्धि क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में, सर 150, यस 150 divided by 6b, यस, 150 = 6b, एंड 150b = क्या हो गया, 150 डिवाइड बाय 6, 150 और आ गया 25, आंसर, 25। ठीक है। तो देखो ये मेरा दूसरा तरीका था आपको समझाने का। समटाइम्स मैं मास्क यूज करूंगा, बट मुझे पता चला ना कि आप थोड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये मैंने पूरा रिकॉर्डिंग पीछे किया, समझ गए, टाइमलाइन को पीछे गया, बराबर। हाँ सर। धीरे 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 मैं तुम्हें मैथमेटिकल थिंकिंग जो है, हमारा गोल क्या है कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में आए तब हम सब लोग एनटीएसी की एग्जाम क्लियर कर ले, बराबर है, ओके। बट सर। साथ में रोज थोड़ा थोड़ा मैथ्स करने की आदत आपको डालनी है, बराबर बच्चे सर। लोग। हाँ सर वो आपने वो लेंथ का बाजू में किया था, वो नहीं करने का? क्या, हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, ये तो ब्रेथ है ही, ओके। चलो हाँ बट सर, वो मुझे पूछा लेंथ था में भी लेना लेंथ पड़ेगा। एंड ब्रेथ दोनों निकालने का। चलो तो ब्रेथ की वैल्यू को मैं कहाँ डालूंगा, इधर डालूंगा, ओके। तो देखो अब मैं लेंथ = लिखा मैंने फिर से 2b + 2, अब इसमें ब्रेथ की वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे यशवर्धन ने डाउट पूछा था, ओके। तो l = 2 इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई थी, 25, 25, +2, तो अब ये आ गया लेंथ,
ओके इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, चेक करो कि क्या सच में स्विमिंग पूल की पेरीमीटर 154 हो रही है कि नहीं। तो ये आपने चेक किया, ये 25 रखा, ये 25 रखा, ये 52 रखा, ये 52 रखा, एंड किसी ने बोला था कि यस 154 आता है। सर समझ में आ गया सबको? यस सर। एक सम और करें? यस सर। अरे वाह क्या बात है। चलो एक और सम करते हैं, ठीक है दोस्तों? सर नंबर 5:30 तक पढ़ा दो। ओ ओ प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम की बातें नहीं करो। जब तुम थक जाओ तो बोल देना कि सर नहीं पढ़ना, ठीक है? बिंदास। टाइम टाइम नहीं देखते, जब अच्छे लोग मिल जाते हैं ना तो टाइम वाइम कुछ नहीं देखते। जब तक तुम्हारा मन है, तुम्हारे में स्टेमिना है, मुझे बोलो, बराबर है? यस सर। चलो पहले मैं एक छोटा सा सम ले लेता हूँ, ठीक है? 4th क्वेश्चन। Of two numbers if x सर सेकंड के बाद में डायरेक्ट फोर्थ लिया। थर्ड लंबा सम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये कराऊं। सर एक्सीड्स मतलब एक्सीड्स मतलब ज्यादा। हाँ अब सपोज करना सीखना है मुझे, ठीक है? टू नंबर। चलो ये मैं कैसे करूंगा अब? सपोज the first number, ओके चलो इसको मैं क्या करूं, x, okay then what is my second number? x plus सर x plus 15। वेरी गुड, जिसको भी समझ में आया हो। एक्सीड मतलब इससे 15 ज्यादा है, ओके? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो। सर अब मेरे को बोलने दो नो ना। सर। ओके चल बोलने डालेंगे, ऐसा क्या? सर x प्लस बाद में ब्रैकेट में x plus 15 plus 15 is equal to 95। वेरी गुड, ओके अब किसको बोलना है? युग बेटा आप सर बोलोगे? आई युग। यस सर। सर 2x is equal to 95 minus 15। यस वेरी नाइस दोस्त। अब किसको बोलना है? सर आई विल कंटिन्यू। वेट आई वांट एवरीवन टू स्पीक। ओके सर। सर मैं यशवंत सर यस पंशुल बेटा बोलो। ना 15 माइनस करो, करो बाद में अपॉन 80 यस Upon. x is equals to 80 divided by 2। प्रेम ये X गलत बात है बेटा। 20 प्रेम यू शुड वेट अरे फॉर योर टर्न 40 बेटा। आएगा बे। 80 divided by 2, ओके 2 ones are 2 fours are तो x 40। equals to x is equals to 40 समझ में आया? मैं चाहता Yes, था कि sir. आप इजी सम करो, बराबर है? सर 1 मिनट आप लिखने दोगे? यस 1 मिनट नहीं, मैं बेटा 5 मिनट आपको लिखने दूंगा, टेंशन ना लो। टू नंबर।
सर आगे बढ़ो। हो गया? हाँ सर। चलो एक और सम करे बच्चा लोग। यस सर। ओके, आज अपना नसीब अच्छा था कि हमको ज्यादा मैथ्स पढ़ने मिल गया। ओके नम्रता मैम लकीली आज थी नहीं, अनलकीली, बराबर। तो अच्छा, जूही मैम ने गुजरात बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों की इंग्लिश एंड एसएस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना आपकी? यस सर। यस सर। ओके, एंड शी इज अ लवली लेडी। बहुत मजा आएगी, मतलब जस्ट दीस टीचर्स आर वेरी यंग। ओके, शायद सबसे ओल्डेस्ट कोई फेलो है तो मैं हूँ वो, बाकी सारे जो टीचर्स है ना दे आर वेरी यंग। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सबसे ज्यादा नम्रता मैम के साथ आती है। सबसे ज्यादा मजा नम्रता मैम के साथ है। हाँ मुझे पता है, तुमको बड़ी मस्ती करने मिलती है। ओके, जूही मैम के साथ भी तुम्हें उतनी ही मजा आएगी शायद, और वो क्या बोलते हैं सभा मैम के वो साथ भी। नम्रता मैम आपके जैसे ही है, फ्रीली रहते हैं, मजा आती है। हाँ ऐसे ही होता है फ्रीली रहने का। when we are learning ना, तब कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाना खाने में एंड डाउट पूछने में कभी नहीं शर्माने का, शर्म नहीं देखने का। यस ओके। और जिंदगी में पढ़ाई जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है ज्यादा? खेलना कूदना। खेलना कूदना एंड रखड़ना। रखड़ना। यस, यही चीजें जरूरी है। ओके, कभी तुम्हारे पास ऑप्शन हो, तुम फ्री बैठे हो, तो क्या करना चाहिए? पहले खेल कूद रखड़ने का, और कुछ ना हो कंटाल रहे हो तब जाके स्टडी करने का। सर हाँ सही बात बोली। सर अभी आप है ना खत्म करोगे ना, बाद में है ना मेरे को तो खेलने भी जाने का है। यस यस, खेलो, पेट भर के खेलो, फिर पेट भर के खाना खाओ, उसके बाद सर ने क्या पढ़ाया था वो एक बार जरा देख लेने का। ओके चलो एक और सम। 6 कराओ ना सर। ओके 6 कराता हूँ, चलो आज। जो कराना करो सर। डोंट वरी, मैं ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, भले मैं बीच में कुछ स्किप कर रहा हूँ अभी। ओके 3 consecutive सर वो आपने जो आरडी शर्मा सर आपने जो आरडी शर्मा बोला था ना वो लेके आए। सर वो आपने आरडी शर्मा की बुक के बारे में कहा था, वो हमें लेनी है अभी। आप ले लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर मैंने ओके सर, ओके सर बराबर है। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मैं है ना सर, मैं क्या चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? लीनियर इक्वेशन जैसा पढ़ रहे हैं, बराबर है, वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं हम। मैं चाहता हूँ कि आप उसको रियल लाइफ में देखो, यू नो, अप्लाई करना सीखो। जैसे कि मेरे पास थोड़े रुपीस थे और पापा ने मुझे 200 रुपये दिए, तो मेरे पास 500 रुपीस हो गए, बराबर है। तो मेरे पास कितने रुपीस हो गए? 300। ओके, तो ये क्या है कि आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ, है ना, बराबर है। मेरे पास पहले से 10 टी शर्ट थी। ओके, शॉपिंग करने गया और मम्मी थोड़ी टी शर्ट लेके आई। अब मेरे पास 15 टी शर्ट है, तो मम्मी मेरे लिए कितना शॉपिंग करके लाई, कितना लेके आई? 5 टी शर्ट्स। सी, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही प्रॉब्लम है, इट इज इन वन वेरिएबल। ओके, बट जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जैसे कि एक्सीड। सर एक्सीड का मीनिंग क्या है? तो कि बढ़ गया, ज्यादा। ओके, रेसिप्रोकल, एक्सीड, लेंथ इज 2 more than twice the breadth। ऐसी लैंग्वेज आती है ना, बराबर है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि देखना, हाँ मेरे पास 5 टी शर्ट थी। ओके, मम्मी शॉपिंग करने गई, पापा शॉपिंग करने गई, पापा मेरे लिए मम्मी पापा दोनों शॉपिंग करने के लिए गए, और पापा मम्मी से डबल नंबर ऑफ टी शर्ट लेके आए, बराबर है। ओके, और मेरे पास टोटल टी शर्ट हो गई 20।
तो अब मम्मी और पापा दोनों कितनी कितनी शॉपिंग करके लाए होंगे? सीधी सी बात है, 5 टी शर्ट मेरे पास थी, बराबर है। अब 20 हुई, मतलब कितनी बढ़ी? 15। बोलो 15 टी शर्ट बढ़ी। अब पापा मम्मी से डबल शॉपिंग करके लाए हैं। 30। सर पापा कितने नहीं नहीं मदर ब्रॉट 5 एंड फादर सुनो ब्रॉट सुनो 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 मम्मी और Sorry. पापा दोनों मिलके कितना लाए? 15 टी शर्ट लाए। 15। तो पापा कितने लाए होंगे और मम्मी कितने लाई होगी? पापा 10 लाए और मम्मी 5। और मम्मी 10। यस, पापा मम्मी 10। 5, मम्मी 5 और पापा 10। पापा 10। ओके, ठीक है, क्योंकि मम्मी कभी पापा से डबल नहीं लाएगी, याद रखना। वो पापा ही होते हैं जो डबल लाते हैं। क्या बोलते हो? सही बोला सर। हाँ। अपना सपना मनी मनी। सर हाँ, बट मम्मी जो पैसे बचाती होती ना, वो पापा के ही होते हैं। हाँ बोलो। ओके, तो अब मैं आपको ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे देना चाहता हूँ, बट पहले आप ये प्रॉपरली अप्लाई करना सीख जाओ। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव किसको बोलते हैं? चलो, रिपीटिंग आते कंटिन्यूअसली। फर्स्ट, वेरी गुड यू, फर्स्ट इंटीजर क्या रखूं मैं? x। तो सेकंड क्या होगा? 51. x प्लस 1। तो थर्ड क्या होगा? x plus 2। Plus 2. x प्लस 2 बराबर। नाउ बोलो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 51। 51. क्यों? क्योंकि इन तीनों का एडिशन 51 है, बराबर है। यस सर। सर बाद में हाँ बोलो 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 बेटा। 3x हो जाएगा। यस, वेरी गुड। 3x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 51। ओके, 3 माइनस बाद में माइनस 3x is equal to 51 minus 3. 51 minus माइनस 3. बहुत अच्छा बच्चे लोग। तो 3x इक्वल टू 48। ओ मेरा पेज खत्म हो गया, ऊपर आ जा। हाँ, तो x इक्वल्स टू क्या? 48. 48 upon 3। 48 अपॉन 3। टेबल्स आते हैं बच्चा लोग, ना बोलो। Yes sir। सर 16। No no no। सर 16। 16. x is equal to 16। Okay. So, what are these integers? That's my question. Hi, Kapil. ये दिख रहे हो स्क्रीन पे? प्रेम के पापा है, ठीक है? सब लोग देख रहे हो? हाय दोस्त। हाय अंकल। हाय सर। हाय अंकल। मतलब प्रेम के दादा जो थे ना, दादा, ओके, उनके पास मैं पढ़ा हूँ। ओके सर। हाँ हाँ। And at that time, you know, once upon a time, he was a great biology teacher. बहुत मस्त पढ़ाते हैं। ओके, अभी पढ़ाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। कपिल पढ़ाते हैं अभी? अभी पढ़ा रहे हैं। ओ, अभी भी पढ़ा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। कितने इयर्स के? How many years? 70। बट बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। ओके, मैं मतलब उनकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस था उन दिनों में। सर हाँ, आपने बोला मतलब पक्का। ओके, चलो समझ में आ गया अभी। बट अब मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में? व्हाट आर दिस इंटीजर्स? तो पहला नंबर क्या होगा? 16। दूसरा नंबर क्या होगा? 17। यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखो ये पहला नंबर 16, दूसरा 17, 18। आ गया ना मेरा आंसर? यस सर। यस। अभी भी नहीं थके?
थक गए No, सर। थक sir. गए ना? Little more. बस सर बस 7 मिनट है, एक सम कर लेते हैं। नहीं 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 बच्चा लोग, अभी होमवर्क में, ठीक है, क्या करोगे होमवर्क Okay. में बोलो।